Hello friends, this is Concept of Mathematics with Renu Thakur. And today we are going to solve exercise 1.2 and we start with the question number 1. So question 1 is, write down a pair of integers whose first part is given to us, sum is -7. तो means हमें integers का एक ऐसा पेयर लिखना है जिनका सम -7 हो। तो इसके लिए हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं, जैसे जिनका सम 7 होता हो, -4 एंड -3। ये हमने दो इंटीजर्स ले लिए। अब इन दो इंटीजर्स को जब हम ऐड करेंगे तो -4 प्लस -3 इट गिव्स अस -4 प्लस इंटू -3। दोनों ही टर्म्स माइनस की हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी। 4 एंड 3 7, नेगेटिव साइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा, तो इट इज -7। इसी तरह हम कोई भी और दो इंटीजर्स ले सकते हैं, जैसे -5 -2। उसके लिए भी हम सेम इसी प्रोसेस से करेंगे और आंसर हमारे पास -7 आएगा। सेकेंड पार्ट इज, बी पार्ट है, डिफरेंस इज -10। मीन्स हमें एक पेयर इंटीजर्स का ऐसा लेना है जिनका डिफरेंस जब हम निकालें तो हमारे पास आंसर -10 हो। सो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जिनका डिफरेंस जब हम ले तो वो -10 आए। हम कोई एक पेयर ले लेते हैं, -12 एंड -2। अब देखिए, जब हम इनका डिफरेंस लेंगे -12 -2, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि क्योंकि हमें पता है कि जब हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड इंटीजर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो इस तरीके से कंसीडर करें कि इसका साइन हमें पता हो कि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज हो जाएगा, और इसको हम देखकर इसकी वैल्यू को फाइनल करें। तो -12 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, माइनस के 12 हैं, प्लस के 2 हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो आंसर इज -10। क्योंकि ग्रेटर टर्म माइनस की है तो यहां पर भी आंसर माइनस में ही होगा। सी पार्ट इज, सम इज 0। तो मीन्स इसमें हमें बताया गया है कि हमें इंटीजर्स का एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जिसका जब हम सम फाइंड आउट करें तो आंसर क्या हो, हमारे पास 0 हो। तो इसमें क्या रहेगा, 0 तभी आएगा जब हमारे पास दो इंटीजर्स सेम वैल्यूज के हों लेकिन ऑपोजिट साइंस के हों। तो कोई भी दो इंटीजर्स हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं कि उनकी वैल्यूज सेम हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो, और ऐड करने पर हमें आंसर 0 मिल जाए। जैसे 6 -6, ये दो इंटीजर्स ले लिए, इनको ऐड किया -6, तो इट गिव्स 6 प्लस इंटू माइनस -6, आंसर इज 0। इस तरह से कोई भी हम यहाँ पर वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन उनके साइंस हमारे पास ऑपोजिट होने चाहिए, देन आंसर विल बी 0। क्वेश्चन 2 पार्ट ए। सो क्वेश्चन 2 है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। हमें इंटीजर्स का पेयर कंसीडर करना है लेकिन कंडीशन दी गई है कि नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब दोनों ही इंटीजर्स हमारे नेगेटिव होने चाहिए, और जब हम उनका डिफरेंस लें तो हमारे पास आंसर 8 आए। तो ऐसे दो इंटीजर्स जिनका डिफरेंस 8 हो कंसीडर करने हैं, पर दोनों नेगेटिव भी होने चाहिए और आंसर हमारा प्लस में आना चाहिए। तो देखिए, हम कंसीडर कर लेते हैं -2 एंड -10। हमने -10 को बाद में लिखा क्योंकि हमें पता है कि जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमें आंसर प्लस में चाहिए तो इसको हमने यहाँ पर रखा, और जब वैल्यू आएगी तो हमारी प्लस में आएगी। देखिए कैसे, -2 माइनस, डिफरेंस लेना है इसलिए -10, और -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 प्लस के 2 माइनस के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 8, साइन ग्रेटर टर्म का, तो आंसर इज
8। अब क्वेश्चन 2 का ही बी पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। मीन्स हमें एक इंटीजर नेगेटिव लेना है एंड एक इंटीजर हमें पॉजिटिव लेना है और उन दोनों का हमें सम निकालना है और आंसर हमारे पास आना चाहिए -5। सो हम कोई भी ऐसे दो इंटीजर ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं -10 एंड 5। क्योंकि सम लेना है तो इन दोनों का सम हमें -5 ही आएगा। -10 + 5, दोनों इंटीजर्स के साइन ऑपोजिट हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 5, ग्रेटर टर्म माइनस की, आंसर विल बी -5। सो इस तरीके से हम कोई और एग्जाम्पल लेकर भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन 2 का सी पार्ट है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। मीन्स हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए हमारे पास -3। सो हम कोई भी दो इंटीजर्स ले सकते हैं जिनका जब हम माइनस कर रहे हैं तो देखिए -2 एंड 1, नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इनका डिफरेंस लेना है क्योंकि हमें पता है जब हम डिफरेंस लेंगे तो सेकंड इंटीजर का साइन चेंज हो जाएगा, अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और दोनों सेम साइन होने की जगह की वजह से आपस में ऐड हो जाएंगे। सो -2 -1 दोनों ही सेम साइन के हो गए हैं तो आंसर इज -3। तो हमेशा इस तरह के सम करते टाइम यहाँ ध्यान रखिए कि जब हम माइनस करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा इंटीजर है उसकी वैल्यू माइनस मतलब उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है और हमारा रिजल्ट भी फिर चेंज हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही हम इंटीजर्स की सिलेक्शन करें। सो नेक्स्ट, सो क्वेश्चन 3 इज इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? अब यहाँ पर मीन्स कि दो टीम्स हैं हमारे पास, A एंड टीम B। 3 राउंड्स हुए हैं। 3 राउंड्स में पहले राउंड में टीम A ने -40, दूसरे में 10 और थर्ड राउंड में 0 स्कोर लिए हैं और टीम B ने पहले राउंड में 10, दूसरे में 0 और तीसरे में -40 स्कोर किया है। तो विच टीम स्कोर्ड मोर? अब हमें यह बताना है कि किस टीम का स्कोर ज़्यादा था। एंड कैन वी से दैट वी एड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? और इस क्वेश्चन के बाद हमें यह भी बताना है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो उनका आंसर चेंज नहीं होता है। सो लेट्स डू। सो स्कोर्स ऑफ टीम ए, स्कोर्स हैं हमारे पास टीम ए के -40, 10 एंड 0, -40, 10 एंड 0। सो अब हम टोटल कर लेते हैं इसके स्कोर्स का। टीम ए के टोटल ऑफ स्कोर्स ऑफ टीम ए, इनको ऐड कर लेते हैं। -40 + 0 +10 + 0। अब देखिए -40 + 10, क्योंकि 0 ऐड किया तो 10 ही रहेगा। अब ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो -40 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर इज -30। ग्रेटर टर्म का साइन आंसर में आएगा। नाउ स्कोर्स ऑफ टीम बी, स्कोर्स ऑफ टीम बी इज इक्वल टू 10, 0 एंड -40 और टोटल ऑफ स्कोर्स ऑफ टीम बी ऐड कर लेते हैं 10 + 0 + -40। सॉल्व करते हैं 10 + 0 प्लस इंटू -40। 10 में 0 ऐड की 10 -40। अब दोनों ऑपोजिट साइंस हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड आंसर विल बी -30 क्योंकि 40 ग्रेटर है। 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट किए 30, ग्रेटर टर्म का साइन आंसर में भी आएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों ही टीम्स के स्कोर्स जो थे वो वैल्यूज जो हैं वो सेम है, लेकिन राउंड्स में जैसे उनके पहले राउंड में 40 थे माइनस के, उनके थर्ड राउंड में -40 थे, उनके सेकंड राउंड में 10 थे, उनके फर्स्ट राउंड में 10 थे।
उनके थर्ड राउंड में 0 थे और उनके सेकंड राउंड में 0 थे, लेकिन उनके स्कोर जो थे वो थे सेम। सो जब हमने उनको ऐड किया दोनों के स्कोर्स को तो आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विच टीम स्कोर्ड मोर, सो वी कैन राइट हियर, हम लिख सकते हैं कि बोथ टीम्स स्कोर्ड इक्वल, क्योंकि दोनों ही स्कोर्स जब ऐड करते हैं तो उनका आंसर दोनों का बराबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी से दैट वी ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। अब यहाँ पर देखिए हमने इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज किया, वैल्यू सेम थी, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमारे आंसर्स सेम आ रहे हैं, तो वी कैन राइट, यस वी कैन राइट, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी order. Thank you.